राम राम किसान भाइयों। दनाना भिवानी में मतलब ये गांव है। दनाना के पास कुचपड़ छोटा सा गांव है। लगभग कितने एक घर है? 60 घर है। लगभग 60 एक घर है। और ये जो कुचपड़ है यहाँ पे अपने एक किसान भाई हैं दलसेर, और पिछले 4-5 साल से जाइडेक्स के साथ जुड़े हुए हैं। जाइटोनिक हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया है, पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं। तो इन्होंने कॉटन लगा रखी है और साथ में ये धान भी लगाते हैं। तो कॉटन दलसेर भाई कब की लगाई डी आपकी? ये डॉक्टर साहब चौथा महीना का लास्ट में लगा दी थी। चौथा महीने का लास्ट में, मतलब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में लगाई थी आपने। तो कितने एकड़ में मतलब कॉटन लगा रखी है अब की बार? 3 एकड़ में लगा रखी है। 3 एकड़ में लगा रखी है। तो आज अभी आप पिछले 1-1.5 घंटे तक लगातार मतलब इस खेत में घूमे हैं। हाँ। तो इस खेत में घूमने के बाद टिंडे के अंदर गुलाबी सुंडी आपने लगभग कितनी मिली? 4-5 हर किले में सुंडी पाई है साहब। मतलब 4 से 5 मतलब हर किले में फूल में मिली या टिंडम मिली? टिंडम मिली। टिंडम मिली। ठीक है। ये किसान भाइयों दूसरा हरियाणा का अटैक है गुलाबी सुंडी का, जो हम आप सबके सामने दिखाना चाह रहे हैं। और मेरी आप सारे किसान भाइयों से दोबारा फिर रिक्वेस्ट है कि इसको हल्के में ना लें और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें और तरीके से गुलाबी सुंडी को रोकने की कोशिश करें, ताकि गुलाबी सुंडी जो है उसको अपना जो किसान भाई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रोक पाए। बहुत से मेरे किसान भाई ऐसे भी थे जिन्होंने टिंडे फोड़ देखे और कईयों ने ये भी बोला कि गुलाबी सुंडी नहीं है, ये अफवाह है, ये ऐसे नहीं आ सकती, मेरे खेत में आई नहीं, मैंने देखी नहीं। तो अब मैं एक दूसरा अटैक मतलब ये आज 10 जून को शाम के 5 बजे दोबारा फिर दिखाने लग रहा हूं। और अगर आप इस टिंडे को बिल्कुल गौर से देखोगे तो इसमें ऊपर की साइड ये छेद बना हुआ है और ये अंदर ही अंदर ये देखो आप जो गुलाबी सुंडी है वो इसमें अटैक कर रही है। और ये जो गुलाबी सुंडी अभी जो अपने को ये दिख रही है किसान भाइयों, ये गुलाबी सुंडी का तीसरा या चौथा इंस्टार है। इसके बाद में कुछ टाइम के बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद ये जो गुलाबी सुंडी है ये दोबारा प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद ये जो प्यूपा है ये इसी जमीन में गिर जाएगा और उसके कुछ टाइम के बाद में उसी प्यूपा से अडल्ट निकल के इसी खेत में दोबारा फिर आक्रमण कर देगा। जिन किसान भाइयों ने अप्रैल में कॉटन लगाया है तो जब तक कटाई कंप्लीट होगी तो लगभग 3 से 4 जनरेशन जो है गुलाबी सुंडी की वो नजर आएगी। दलसेर भाई अपना जो फोन नंबर है वो फोन नंबर और बताओ, ताकि किसान भाई अगर आपको कॉल करके पूछे तो कम से कम उनको इस बारे में पता लगे और आप उनको बता पाओ। ठीक, सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं दलसेर गांव दनाना कुचपड़, मेरा फोन नंबर है 87 082 83 231। ठीक है जी। 98 134 99 989, 2 नंबर है। 2 नंबर है। तो एक तो ये टिंडा है जिसके अंदर हमें मतलब ये गुलाबी सुंडी मिली है। एक टिंडा और भी है, अब उसमें देखना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइम से हाथ में लिए हम लोग घूम रहे थे। हो सकता है इसमें से वो निकल के गिर गई हो, लेकिन अगर अपना नसीब खराब होगा तो दोबारा अपने को ये दिख जाएगी। तो इसको और हम लोग एक बारी उखाड़ के देख लेते हैं जी। ये दूसरे टिंडे के अंदर है और इस वाली सुंडी को अगर आप देखोगे तो ये शायद गुलाबी सुंडी का 2nd इंस्टार है। 3rd इंस्टार या 4th इंस्टार ये वाला था जो साइज में बड़ा भी हो गया। और ये 2nd इंस्टार है, यानी इसका 2nd लार्वा है। तो ये 2 अटैक हमें मिले हैं। एक 3rd अटैक ये इसमें भी है। इसको उखाड़ के दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। तो दोबारा फिर मेरी एक बार फिर आप सारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि फेरोमोन ट्रैप जरूर से जरूर लगाएं, ताकि जो नर फिड़कली है उसको हम लोग अपने खेतों में काबू कर पाएं। और पहले स्प्रे में और दूसरे स्प्रे में मैं ये 4th टाइम कह रहा हूं कि सिंथेटिक दवाइयों पे मत जाइए। डेल्टा मैथ्रिन पे, साइपर मैथ्रिन पे, क्लोरोसाइपर पे, प्रोफेनोफॉस पे
क्लोरो प्लस साइपर पे पहला स्प्रे नीम का स्प्रे अब की बार होना चाहिए, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा हार्ड है। अगर नीम का स्प्रे करेंगे तो गुलाबी सुंडी, सफेद मच्छर, हरा मच्छर, तेला और जो थ्रिप्स है वो चारों ठीक ढंग से हम लोग इसको नियंत्रण में कर पाएंगे। दूसरे या तीसरे स्प्रे में जाके सिंथेटिक मिलाने का फायदा होगा। नमस्कार। हो गए।